बहुत समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका कोई भी बेटा नहीं था और उसके पति का भी देहांत हो गया था। बुढ़िया रोज जंगल जाती और वहां से जाकर खुद ही लकड़ियां काटती, जितनी उससे कट पाती उतनी ही काट कर उनको ले आती। आज तो कमर ही इतनी दुख रही है, क्या करूं? काश काश ऐ ऊपर वाले आप मुझको भी एक बेटा दे देते तो जो मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बन पाता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो मैं अपनी किस्मत खुद तो बदल नहीं सकती। लेकिन आए ऊपर वाले, आपसे विनती तो कर सकती हूँ ना कि मेरा भी एक बेटा होता। आज मेरी कमर इतनी दर्द कर रही है, शायद मुझसे ये बोझ उठाया न जाए, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। इतना कहकर बेला लकड़ियों का गट्ठा मुश्किल से ही उठाती है और फिर ऊपर वाले का नाम लेकर चल पड़ती है। बेला जा रही थी कि रास्ते में गांव का एक आदमी बेला को मिलता है और ये कहता है कि अरे 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 बेला मौसी, कैसी हो? ठीक हो ना? अरे बेला मौसी, मैंने कितनी बार कहा कि जब भी लकड़ी का गट्ठा इतना भारी हो तो अकेली उठाकर मत आया करो, ऐसे किसी दिन गिरकर चोट लग जाएगी तो क्या करोगी? मैंने तो कितनी बार कहा मौसी मुझे ले जाया करो, लेकिन तुम तो मानती ही नहीं। अरे अरे गगन बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? अरे गगन बेटा, मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती और वैसे भी ये मुझको अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे ऊपर वाले ने रखा है उसी हाल में तो खुश रहना चाहिए ना। अगर मेरा बेटा होता तो तुम्हारे जैसा मेरी मदद कर लेता, लेकिन ये ऊपर वाले को ही नहीं पसंद, तो फिर मैं किसी को दोष क्यों दूं और किसी को तकलीफ क्यों दूं? अपना काम तो खुद ही करना चाहिए। बेटा बहुत शुक्रिया कि तुमने इतना एहसास तो किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगी इसको। तो मौसी, एक बच्चा आश्रम से ले लेना था ना गोद, वहाँ से क्यों नहीं लिया? वहाँ तो ढेरों के हिसाब से बच्चे होते हैं, तो गांव का आश्रम जो है उसमें से ले लेना था। तुमको बेटा मिल जाता और किसी को नई जिंदगी मिल जाती। तो क्या ऐसा ठीक नहीं था मौसी कि इस बात को सोचा ही नहीं तुमने? अरे नहीं नहीं बेटा, सोचा क्यों नहीं मैंने। मैं आश्रम गई थी और वहाँ से मैंने पूछा भी था, लेकिन उन्होंने कहा अरे तुम तो खुद भूखी मर रही हो, तो क्या तुम इस बच्चे को भी भूखा मारोगी? तो बेटा मैं गई तो थी, लेकिन उन्होंने मुझको भगा दिया वहाँ से। उन्होंने कहा कि अब तुम ऊपर की तैयारी करो, बच्चा पालने की मत सोचो। अरे बेटा, कोई भी आज की दुनिया में किसी बूढ़े को सहारा नहीं देना चाहता। ये तो तुम दिल के बहुत अच्छे हो कि तूने ये कह दिया कि मौसी लकड़ियाँ मैं उठा कर ले जाता हूँ, वरना इतना भी नहीं सोचता कोई। छोड़ो बात, बस कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने जितने में रखा खुश रहना चाहिए। अच्छा बेटा, मुझको थोड़ी सी जल्दी है तो मैं जा रही हूँ। अरे ठीक है मौसी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझको आवाज दे देना बिला झिझक। मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ। ठीक है? चल ठीक है मौसी, तू भी चल और मैं भी कहीं काम से बाहर जा रहा हूँ, तो ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। इतना कहकर बुढ़िया वहाँ से अपने घर की तरफ चल पड़ती है
अगले दिन बेला मौसी सुबह सुबह ही उठ जाती है और ये कहती है कि आज मैंने जल्दी चले जाना है क्योंकि बहुत देर हो गई थी कल भी, और फिर आकर घर पर कुछ और काम भी करना होता है ना। कभी सुबह सुबह इतनी गई तो नहीं, बस कल तो मेरी वैसे ही तबीयत भी ठीक नहीं थी, आज कुछ ठीक है तो जल्दी चली जाती हूँ। फिर आकर मैंने बाजार भी जाना है। हाँ, जल्दी ही चली जाती हूँ। इतना कहकर बेला मौसी अपने घर से जंगल को लकड़ियां लेने चली जाती है। बेला मौसी जा रही थी कि रास्ते में उसको रोशनी मिलती है और रोशनी बेला मौसी को देखकर ये कहती है कि अरे बेला मौसी, कैसी हो? ठीक हो ना? और बेला मौसी, आज इतनी सुबह सुबह ही कहाँ को जा रही हो? क्या कोई जरूरी काम है जो इतनी सुबह निकली? पहले तो कभी भी इतनी सुबह तुमको घर से निकलते हुए नहीं देखा। अरे बेटा नहीं, आज कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी काम तो नहीं है, लेकिन मैंने आज बाजार जाना था तो मैंने कहा कि सुबह सुबह ही जंगल से जाकर लकड़ियाँ ले आती हूँ, तो फिर आकर जल्दी से बाजार भी चली जाऊंगी, क्योंकि बेटा फिर मुझको अंधेरा हो जाना था। बाजार से अंधेरा होने पर मुझको ठीक से दिखाई भी नहीं देता, तो यही वजह है कि मैं सुबह सुबह जा रही हूँ ताकि जल्दी वापस आकर बाजार चली जाऊँ। अरे अच्छा मौसी, ठीक है। मैंने भी कहा कि बेला मौसी आज पता नहीं इतनी सुबह कहाँ को जा रही है। ठीक है मौसी, ध्यान से जाना, और अगर कोई मेरे लायक काम है तो मौसी बिला झिझक मुझे भी बता दो। मैं भी तुम्हारी बेटी ही हूँ। ये मत समझना कि ना कोई मेरी बेटी है ना कोई मेरा बेटा है। ये पूरे गांव के सारे लोग ही तुम्हारे बेटियाँ और बेटे हैं। तो मौसी कोई काम है तो मुझको बता दो, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, नहीं, मैं कर लूंगी, और मुझको पता है तुम सब मेरे बेटियां और बेटे ही हो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी काम। अगर कोई मुझको परेशानी हुई तो तुमको जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी जल्दी है बेटा, तो फिर कभी कहीं बात करेंगे, ठीक है? ठीक है मौसी, अब तुम जाओ और मुझको भी काम है, मैं भी चलती हूँ। इतना कहकर बेला मौसी वहाँ से चली जाती है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि ऊपर से तो बहुत मीठे लेकिन अंदर से कड़वाहट खत्म ही नहीं होती। सारे ही बेला मौसी को ऊपर से तो सारे ही कहते थे कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन दिल से ये कोई नहीं मानता था। तो इसीलिए बेला मौसी के जाने के बाद रोशनी ये कहती है कि बड़ी आई परेशानी में मुझको याद करने वाली। अरे मैं तो तुम्हारा अपने हाथों से ही गला दबा दूं। अरे ऊपर से इसको बेटी बेटी क्या बोलती हूँ, ये तो सर पे ही चढ़ने लग पड़ी है। आज के बाद नहीं बोलूंगी। बड़ी आई परेशानी में बताऊंगी तुमको। इन सबको लगता था कि सिर्फ हमको ही पता है कि हम दिल में क्या सोचते हैं, लेकिन बेला मौसी को भी इन सब का पता था। तो बेला मौसी जा रही थी और रास्ते में चलते चलते ही ये सोचती है कि अरे मुझको पता है इन सब का, ये बस ऊपर से ही मुझको कहते हैं, लेकिन दिल में इनके बहुत ही ज्यादा जहर भरा हुआ है मेरे लिए। कोई भी इस दुनिया में सहारा किसी का नहीं बन सकता, एक ऊपर वाला ही है जिसका सहारा है बस, और तो कोई भी दिल से साफ ही नहीं। बेला मौसी ऐसे ही जंगल में जा रही थी कि उसको एक बहुत ही डरावनी सी आवाज आती है किसी चीज के गिरने की, और बेला मौसी डर जाती है। अरे ये कैसी आवाज आई? ऐसा लगा जैसे कोई चीज आसमान से जमीन पर गिरी हो। हाय ऊपर वाले, रक्षा करना मेरी। बेला मौसी ज्यादा ही डर जाती है और वहाँ से बिना सोचे समझे भागना शुरू कर देती है ताकि मैं जल्दी से इस जंगल से निकल जाऊं।
बेला मौसी भाग रही थी कि सामने देखती है कि एक हट्टा कटा बंगला नीचे गिरा है और वो घायल है। और बेला मौसी उसको देखकर रुक जाती है और ये कहती है कि अरे ये तो एक बंगला है और ये घायल भी लग रहा है। मुझे लगता है जिस चीज से मैं डर रही थी शायद यही उड़ता उड़ता नीचे गिरा हो और यही बुरी बुरी आवाजें निकाल रहा हो। मुझे लगता है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, आवाजें इसी की आ रही थी। चलो जाकर इसकी मदद करती हूँ। बेला मौसी बंगले के पास चली जाती है और वो घायल था और उसको अपने साड़ी के पल्लू की पट्टी फाड़कर उसको कर देती है और ये कहती है कि अरे रे 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 रे, अरे तुमको हुआ क्या और कहाँ से गिर गए? अरे बेजुबान जानवर, ऐसा जुल्म तुम्हारे साथ कैसे हो गया? आहे ऊपर वाले कृपा करें इस पर भी, बेजुबान जानवर है। चलो मैंने अब इसको पट्टी बांध दी है, ऐसा करती हूँ इसको घर ले जाती हूँ ताकि ये ठीक हो सके। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप मुझको घर ना लेकर जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बेजुबान भी नहीं हूँ। मेरे पास जुबान है और मैं बोल भी सकता हूँ। अरे रे 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 रे, अरे अरे तू कैसे बोल सकता है रे? अरे ये तो चमत्कार है फिर तो। अगर तू बोल सकता है ऊपर वाले की लीला है ये तो। अरे देखो तो, अरे एक बंगला बोले और एक बूढ़ी मैया देखे बात हजम नहीं हो रही लेकिन देख लो ऊपर वाले की लीला, तुमको जुबान दे दी। मुझे अच्छा लगा बेटा, अच्छा लगा। अब तुम्हारे पास जुबान है तो मेरा भी दिल कर रहा है तुझको बेटा कह दूं। तो बोलो, तुझको मैं बेटा कह सकती हूँ क्या? मैं तो आपसे पूछने लगा था कि मैं आपको माँ कह सकता हूँ। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और अब आप मुझे बेटा कहने की चाहत जता रही हैं, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आपको माँ कहूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ? बेशक आप मुझे बेटा बुला सकती हैं, क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ? अरे हाँ हाँ बेटा बेटा, तू मुझको माँ बुला सकता है। वैसे भी मेरी कोई औलाद नहीं है और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई माँ कहे, और वो भी सच्चे दिल से। चलो तुमने कह दिया, मुझे अच्छा लगा बेटा, अच्छा लगा। अच्छा बेटा ये तो बताओ कि तुम बोल कैसे सकते हो? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर जैसे भी तुम बोल रहे हो? क्या मुझको बता सकते हो कि क्या राज है इस बात का कि एक बंगला कैसे बोल रहा है? ये कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन अब माँ कहा है तो बताने में हिचकिचाऊंगा नहीं। मैं एक राजकुमार हूँ। मैं जंगल में आया था शिकार करने और एक साधु की तपस्या को भंग कर दिया मजाक में ही, तो उसने मुझे बंगला बना दिया। अरे रे रे, अरे कौन सा साधु है वो? चल मुझे उसके पास लेकर चल। मेरे बेटे को कैसे उसने बना दिया एक बंगला? चल मुझे लेकर चल उसके पास। माँ साधु तो पास ही है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनेंगे क्योंकि वो अपने असूलों के बहुत पक्के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी गलती माफ करेंगे। अरे बेटा तुम माफी को छोड़, तू बस इतना बता मुझको कि तुम दिल से कबूल करते हो उस गलती को जो तुमने उस वक्त की थी और तुमको उस गलती का पछतावा है? जी जी बिल्कुल, जी माँ, मुझे बिल्कुल उस गलती का पछतावा है और मुझे कभी भी किसी साधु की तपस्या भंग करने का कोई हक नहीं था। मैं गलत था और मुझे पछतावा है। तो चलो बेटा, मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने दिल से माँ कहा है, तो चल बेटा मेरे साथ चल और मैं तुझको एक माँ की ताकत दिखाती हूँ। बेला मौसी को पहली बार किसी ने दिल से माँ कहा था तो बेला मौसी भावनाओं में बह जाती है कि पहली बार मुझे किसी ने माँ कहा है, तो ये परेशान है, इसकी परेशानी में मुझको साथ देना चाहिए। तो बेला मौसी उसको अपने साथ लेकर उस साधु के पास चली जाती है। बेला मौसी उस साधु के पास अकेली ही आती है और बंगले को ये कहती है कि तुम दूर खड़े हो ना, जब मैं कहूंगी फिर आना। तो बेला मौसी साधु के पास आ जाती है। अरे माता जी, आप यहाँ इस घने जंगल में, वो भी मेरे पास, तो बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ?
अरे साधु महाराज, किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है मुझको। मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे, बस उसके बाद मैं चली जाऊंगी। हाँ तो माता जी बोलिए, सवाल करिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। क्या सवाल है आपका? तो सुनिए साधु महाराज, सवाल मेरा ये है कि एक माँ के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अनमोल क्या चीज होती है? माता जी इसका जवाब बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा भी है। एक माँ के लिए सबसे ज्यादा अनमोल उसकी औलाद होती है। आपके सवाल का जवाब तो यही है कि हर एक माँ के लिए सबसे अनमोल औलाद होती है उसकी। औलाद होती है ना बेटा, तो आज एक माँ की अर्जी मान लो, तुम्हारी भी कोई माँ होगी। बस यही समझ लेना कि मैं अपनी माँ की कोई बात मान रहा हूँ। अरे माता जी, आप सीधे सीधे मुझे बता देना, मैं आपको मना नहीं करूँगा, वचन देता हूँ। अरे साधु महाराज, देख लेना, एक माँ को वचन दिया है, क्योंकि माँ के जो दिल से दुआ निकलती है ना, वो पहाड़ भी हिला देती है। सोच समझ के वचन देना मुझको। अरे माता जी, मैंने सोच समझ कर ही वचन दिया है। एक माँ से उसका वचन नहीं लूंगा जो उसको मैंने दे दिया है। माता जी मांगी क्या बात है? साधु के इतना कहने पर ही बेला मौसी उस बंगले को बुला लेती है जिसने उसको माँ कहा है। साधु उसको देखता है तो साधु को याद आ जाता है और साधु ये कहता है कि अरे माता जी, आप इसको जानती हैं? ये आपको पता भी है ये कौन है? ये वो है जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी थी और मैंने इसको श्राप दिया है कि ये हमेशा एक बंगले की शक्ल में ही रहेगा। माता जी, क्या ये आपका बेटा है? अरे बेटा, ये मेरा बेटा ही तो है जिसको मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। इसको अपने श्राप से मुक्ति दे दो बेटा, तुम्हारा भला होगा। एक माँ के दिल की दुआ तुमको लगेगी बेटा। तुमने मुझसे वादा किया था बेटा कि माता जी आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। तुमने बेटा मुझको वचन दिया है बेटा, मेरा इसके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, तो मिन्नत है तुम्हारे आगे बेटा, इसको ठीक कर दो। इसको अपनी गलती का एहसास है और ये तुमसे माफी मांगता है। बस इसको बेटा माफ कर दो। तुम तो ऊपर वाले को मानते हो ना, तो गलतियाँ तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। तो माफ कर दो बेटा इसको और अपना श्राप वापस ले लो। जी साधु जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि उस दिन मुझको आपकी तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए थी। मेरा कोई हक नहीं था इस चीज पर और आपने मुझको सजा दी, इतनी बहुत है। साधु जी मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा कभी भी ऐसा किसी के साथ भी नहीं करूँगा और ना ही मैं होने दूंगा। अगर आप मुझे माफ करेंगे तो मैं लोगों को मिसाल दे सकता हूँ कि ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला सजा भी दे सकता है, तो माफ कर दे मुझको। अरे बेटा, तुम्हारी बातें मेरे दिल को अच्छी लगी है, क्योंकि जो गलती करके उसको मान लेता है और उसको तर्क कर देता है, छोड़ देता है, वो इंसान माफी के लायक है। तो मैंने तुमको माफ किया क्योंकि तुमने अपनी गलती मानी और तुमने ये कहा कि आइंदा ऐसा होगा भी नहीं। तो जाओ बेटा, तुम्हारा श्राप मैंने खत्म किया, इसलिए नहीं कि तुम मेरे पास माफी मांगने आए, क्योंकि तुम्हारी माँ साथ आई और जिसके साथ माँ है उसको दुनिया की कोई ताकत दुख नहीं दे सकती। और ये बंगला बन के तुम्हारी जान को दुख था ना, तो तुम्हारी माँ ने ये दुख भी खत्म कर दिया है। तो बेटा हमेशा अपनी माँ से प्यार करो, इसकी वजह से ही तुम आज ठीक हुए हो। राजकुमार और बेला मौसी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा दूर जाकर राजकुमार बेला मौसी से ये कहता है कि अरे माँ, तुम तो मेरी सगी माँ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने ऐसे कहा कि मेरा इसके अलावा कुछ नहीं, इस दुनिया में कोई भी नहीं, यही मेरा सहारा है। ऐसा क्यों माँ? झूठ क्यों बोला माँ तुमने? अरे बेटा, पहली बार तो मुझे मेरी जिंदगी में जितनी भी गुजर गई है माँ कहा है, पहली बार किसी ने। तो बेटा मेरे लिए तो सब कुछ तू ही है ना, तो इसीलिए तुम्हारे लिए मैं जितना भी झूठ हो सके बोल देती। आखिरकार तुमने मुझको माँ तो कहा ही है ना।
माँ, अगर तुमने मुझको दिल से बेटा समझ लिया है ना, तो माँ आज से तुम मेरी सगी माँ ही हो। चल माँ, मेरे साथ चल, मेरे घर, मेरे राज्य चल माँ, और वहाँ जाकर मैं और मेरी माँ हमेशा खुश रहेंगे। चल माँ, मेरे साथ चल, क्योंकि माँ अगर तुमने मुझको इस श्राप से मुक्ति दे दी है ना, तो मुझको पता है अगर तुम मेरे पीछे दुआ करोगी ना, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल मेरे नजदीक नहीं आ सकती, कोई परेशानी मेरे नजदीक नहीं आ सकती। तो चल माँ, मेरे साथ चल। तो ऐसे राजकुमार को उसके श्राप से मुक्ति मिल जाती है और बेला मौसी को उसका बेटा मिल जाता है। और अब दोनों वो खुशी के साथ अपने घर जा रहे थे एक नई शुरुआत करने। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि माँ की दुआ अगर साथ है तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती। जैसे राजकुमार को उसकी माँ ने श्राप से आजाद कर दिया, इसी तरह आपकी माँ की दुआ, आपकी माँ का साथ आपको बहुत सी परेशानियों से निकाल सकता है।